x इक्वल्स टू आपको दिया गया है √5 - 2 अपॉन √5 + 2 एंड y इक्वल्स टू दिया गया है √5 + 2 अपॉन √5 - 2। सबसे पहले आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x²। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो x² निकालने का मतलब क्या है? x² का मतलब √5 - 2 अपॉन √5 + 2। इसी का क्या करना है? होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा। आपको मालूम है कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। ये हो जाएगा ना, अपॉन नीचे में a + b का होल स्क्वायर, तो यानी √5 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना? हम पहले 2 लिख लिए, √5 बाद में लिख ले, क्योंकि उस तरीका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में लागू होता है, क्रम विनिमय नियम लागू होता है। a × b = b × a। ठीक है, 5 ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 4, ये क्या होगा 4√5 अपॉन ये क्या हो जाएगा 5 + 4 + 4√5। होगा या नहीं? तो ये हो गया 9 - 4√5। ये क्या हो गया 9 + 4√5। और चूँकि हम ऐसे रूप में किसी संख्या को एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमें इसको रेशनलाइज करना होगा। 9 - 4√5 इसका परमेयीकरण गुणनखंड बन जाएगा। ये होगा या नहीं? अब जब इसका परमेयीकरण करोगे तो ऊपर देखो a - b का होल स्क्वायर बन गया है कि नहीं? तो 9 × 9 क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 4√5 का स्क्वायर -2 × 9 × 4√5। होगा कि नहीं? और नीचे क्या हो जाएगा a + b a - b, तो a², 9 का स्क्वायर -4√5 का स्क्वायर। ये 81 हो गया, प्लस 16 × 5 -9 × 36 दूना 72 √5 अपॉन 81 - 16 × 5 80। होगा कि नहीं? और यह 80 81 कितना हो जाएगा 161 - 72 √5 अपॉन 1। तो देखो कितना आ गया 161 - 72 √5। ये क्या आ गया आपका आंसर? ठीक है, 161 तो ये आ गया आपका आंसर 161 - 72 √5। समझ में आई बात? अब इसी में आपसे कह रहा हूँ सेकेंड नंबर पे कि y² बताइए। तो y² को फाइंड आउट करना है। और y = क्या दिया हुआ है? y = √5 + 2 अपॉन √5 - 2। ठीक, जब इसका y² करेंगे तो √5 + 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और √5 - 2। एक बार लगाओ या दोनों बार लगाओ, दोनों ऊपर नीचे एक ही बात है। इसको ध्यान रखना, a + b इसका होल स्क्वायर = क्या होता है a² अपॉन b²। क्लियर है? अब a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab। नीचे क्या हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 × 2 × √5। होगा कि नहीं? ये तो हो गया 5 + 4 + 4√5 अपॉन 5 + 4 - 4√5। होगा कि नहीं? 9 + 4√5 अपॉन 9 - 4√5। ये आ गया। ये कितना आ गया y²। चूँकि अभी इसका परमेयीकरण नहीं, हर में क्या है अपरिमेय संख्या है, रेशनलाइजेशन इसका करेंगे तो इसका परमेयीकरण गुणांक क्या होगा 9 + 4√5 अपॉन 9 + 4√5। ठीक है,
ऊपर तो हो गया 9 + 4 √5 इसका होल स्क्वायर, और नीचे देखिए 9 का स्क्वायर माइनस 4 √5 का स्क्वायर, होगा कि नहीं? ठीक है, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 प्लस 4 चौको 16 पंचे 80, बहुत बढ़िया, प्लस 2 × 9 × 4 √5, होगा कि नहीं? ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा 81 माइनस 16 पंचे 80, 4 का स्क्वायर गुणे 5, ठीक है, तो ये 161 आ गया, प्लस आइए 9 चौक 36 दूना 72 √5, अपॉन में क्या हो गया 1, देखो यही सेम आ रहा है आपका आंसर 161 प्लस 72 √5, ये क्या आ गया y²। समझ गए कि नहीं? क्लियर है? अब करा x × y निकालिए। इसी क्वेश्चन में आपको x = क्या दिया हुआ है, √5 - 2 अपान √5 + 2, और y = क्या दिया हुआ है, √5 + 2 अपॉन √5 - 2। अब x × y निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो √5 - 2 अपान √5 + 2 इंटू √5 + 2 अपान √5 - 2, ठीक है, ये होगा, दोनों को गुणा कर दिया, x की वैल्यू y की वैल्यू। नीचे देखो ध्यान से a + b a - b बन रहा है कि नहीं, तो बस खुश हो जाइए कि √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऊपर में क्या होगा, √5 × √5, ये भी ऊपर भी ध्यान से देखो तो a + b a - b बन रहा है, a - b a + b, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, होगा कि नहीं? अब उसके बाद ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, है ना? आंसर कितना आ जाएगा, 1/1 मीन्स 1, इसका आंसर कितना आ गया, 1। क्लियर है? किसी को डाउट? अब तीसरे में क्या करा, x² y² प्लस xy, तो देखो जो तीसरा वाला इसका पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, जिसमें आपसे करा x² फाइंड आउट करिए, उसके बाद x² y² xy। अब आप वैल्यूज रख दो, x² अभी निकाला था आपने, उसकी वैल्यू आई थी 161, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 161 - 72 √5, y² की वैल्यू कितना आई है, 161 प्लस 72 √5, और xy की वैल्यू कितना आई है, 1। सबको जोड़ देखो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और जब इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो गया, 3, ठीक है, और 3 2 3 वही आंसर आ गया, 3 2 3, ठीक है, 3 2 3 आंसर हो गया। क्लियर है ना? अब कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट देखिएगा, x = 5 - 2 √6, तब फाइंड आउट करना है वैल्यूज। तो x = आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ये है 19, इसमें आपको दिया गया x = 5 - 2 √6, वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट वाले में, किसकी, 1/x की। तो कैसे करेंगे, 1/, ये क्या हो जाएगा, 5 - 2 √6, ये तो आंसर चलेगा नहीं, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 5 + 2 √6 अपान 5 + 2 √6, तो 5 + 2 √6 अपान a + b a - b, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 √6 का होल स्क्वायर, a² - b²। ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 2 √6, और ये हो गया 25 माइनस ये 4, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 6, तो कितना हो जाएगा, 24, 4 छंग 24, 4 6 जा 24, और ये हो गया 5 + 2 √6 अपान 1, यानी 5 + 2 √6, यही क्या आ गया आपका आंसर। 1/x = क्या आ गया, 5 + 2 √6। अब करा x - 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि x - 1/x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो x कितना है,
5 माइनस 2√6, 1/x की वैल्यू अभी आपने निकाली है, वो क्या है 5 प्लस 2√6 निकाला है ना। और देखो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10। देखो आ रहा है 10, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 माइनस 2√6 और 5 प्लस 2√6, नहीं माइनस निकालना है, सॉरी इसका माइनस फाइंड आउट करना था। ये माइनस, तो ये होगा -5 माइनस 2√6, यहाँ माइनस है, प्लस हमने x प्लस निकाल दिया। अब 5 माइनस 2√6 माइनस 5 प्लस 2√6, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये क्या होगा माइनस, तो 2 कितना हो जाएगा 4√6, वही माइनस साइन के साथ, -4√6, ठीक है। प्लस निकालना है, तो अभी जैसे निकाला, इसके पहले हमने प्लस ही निकाल दिया था, x प्लस 1/x, x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 2√6 प्लस ये कितना है 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 1/x की वैल्यू है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 10, ठीक है ना। फिर उसके बाद कह रहा है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकालिए, तो आपको x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट है ना, पता चल चुकी है। x माइनस 1/x इक्वल्स टू कितना आया है -4√6 आया है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू -4√6 का होल स्क्वायर, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इंटू 5 कितना आ जाएगा 80, आपका इसे आंसर कितना आएगा 80, ठीक है। अच्छा ये 16 इंटू 6 है, हाँ तो 96 आएगा, ठीक है। 16 इंटू 6 है, तो ये हो जाएगा कितना 96, ठीक है। अगले में कह रहा है x प्लस, 5th नंबर में x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर निकालिए, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 10, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 100। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है, तो ये सारे हो जाएंगे ना। अब उसके बाद देखें सेम क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर, a इक्वल्स टू 1/3 माइनस √8, तो ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो a की वैल्यू पता है, ए स्क्वायर निकालना है। देखिए a इक्वल्स टू दिया है 1/3 माइनस √8, दो तरीका है ए स्क्वायर फाइंड आउट करने का। पहला तरीका है कि इसको रेशनलाइज कर लीजिए, 3 प्लस √8/3 प्लस √8, ठीक है। यहीं पे जब 3 प्लस √8 a प्लस बी a माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 8, √8 का स्क्वायर 8, तो 3 प्लस √8/1, a इक्वल्स टू कितना आ गया 3 प्लस √8, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 प्लस √8 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 8 प्लस 2 इंटू 3 इंटू √8, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये हो गया 17 प्लस 6√8, a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 17 प्लस 6√8, ठीक है। क्लियर है, सेवेंटीन प्लस 6√8। इसी तरीके से बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, फिर ए बी फाइंड आउट करना है, फिर यहाँ पे वैल्यूज रखनी है। कर पाएंगे इसको?